Hello guys, welcome back to Bit India and welcome back to again our Bitcoin price prediction video। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट न्यू बिटकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में कि करंट सिनेरियो के अंदर दोस्तों बिटकॉइन जो है काफ़ी ज़्यादा मशक्कत कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि एक ही जोन के अंदर जस्ट 100-200 डॉलर का बीच का डिफरेंस में प्राइस है ना जो मूव कर रहा है पिछले 3 दिन से। तो यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जब भी प्राइस बहुत छोटे से डिफरेंस के बीच में मूव करता है दोस्तों, तो ऐसे में दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि बहुत जल्दी बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। एंड पॉसिबिलिटी दोस्तों इस बार जो बड़े मूव की है वो अपसाइड बड़े मूव की ज़्यादा है, यानी कि ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और वो ब्रेकआउट दोस्तों काइंड ऑफ फेक आउट टाइप यहाँ पर हो सकता है, जिसमें कि प्राइस जो है हमारी मैक्सिमम अप टू 20,300-400 डॉलर तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ रेजिस्टेंस हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम के हिसाब से, बिग टाइम फ्रेम के हिसाब से दोनों तरीके से हम लोग बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर वीकली बेसिस पर हम लोग बात करें, अभी हमारा यहाँ पर वीक फिनिश हुआ है, न्यू वीक स्टार्ट हुआ है। तो वीकली बेसिस पर जो हमारी न्यू कैंडल यहाँ पर बनी है दोस्तों, वो नेगेटिव कैंडल बनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कैंडल नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं है कि हम लोग अभी बेरिश हम लोग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर सकते या फेक आउट नहीं कर सकते। हमारी जो कैंडल दोस्तों यहाँ पर ओपन हुई है एंड जो क्लोज हुई है वो दोस्तों यहाँ पर है $19,100 या $120 के अबव। अब ये समझ लीजिए हमारा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया है पिछले टाइम का, यानी कि पिछले कपल ऑफ मंथ्स का जो अभी तक का जो डेटा है पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया का, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेडेबल एरिया जो है दोस्तों वो है $19,100। और प्राइस जो है दोस्तों इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज हुई है वीकली बेसिस पर। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अभी यहाँ पर बेरिश नहीं हो सकते। हम लोगों को यहाँ पर पॉसिबल है यहाँ पर फेक आउट या फिर ऊपर की तरफ हमें मूव देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस करंट सिनेरियो में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करूँ, तो जो डेली कैंडल है दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर स्टक थे थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो आज के दिन यानी कि मंडे की रात को ही यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, यानी कि $19,400 तक यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस गया झटके से लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ये जो हमारा एरिया है एक लोकल लिक्विडिटी एरिया है, लोकल रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर प्राइस आया, यानी कि हम देख रहे थे कि पिछले 3 दिन से प्राइस जो है दोस्तों, अगर मैं इसको और स्मॉल टाइम फ्रेम में कर लूँ तो हम देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर पिछले 3 दिन से इतने छोटे से एरिया में यहीं पर ही यहाँ पर स्टक है। यानी कि सीपीआई डेटा आया, सीपीआई डेटा के अंदर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करी, यहाँ से भी लिक्विडिटी ग्रैब करी एंड प्राइस यहाँ पर आके रुक गया। एंड यहाँ पर मूव कर रहा है $100-200 के डिफरेंस में यहाँ पर मूव कर रहा है। एंड हमारा जो प्राइस है दोस्तों वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया के ऊपर मूव कर रहा है। साथ ही साथ में 5 डेज वेटेड मूविंग एवरेज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना के चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो 100 और 30 EMA है यहाँ पर दोस्तों, ये रेजिस्टेंस का काम प्ले कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइंट हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर आपके साथ कल शाम को मैंने एक पोस्ट शेयर करी थी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग एक राइजिंग वेज भी, फॉलिंग वेज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एंड इस फॉलिंग वेज के बारे में लास्ट वीडियो में भी आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। एंड ये फॉलिंग वेज दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो फॉलिंग वेज है ये तो प्ले आउट होगा ही होगा, और साथ ही साथ में जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है यहाँ पर वो भी प्ले आउट हो जाए। एंड दोनों को मिलाकर, कुल मिलाकर कहा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर एक फेक आउट की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फेक आउट की जो पॉसिबिलिटी बनती है करंटली 6 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। 6 आवर टाइम फ्रेम में भी हम लोग देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 5 डेज वेटेड मूविंग एवरेज है वो पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा था। हम लोग देख रहे थे कि प्राइस जो है दोस्तों वो इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, ठीक है। एंड जैसे ही कल रात को उसने ब्रेक करा, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई 19,400 की रेजिस्टेंस पर, जहाँ पर मूविंग एवरेज है। एंड ये एरिया हमारा थोड़ा लोकल रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पर आया एंड यहाँ पर आने के बाद हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला। अब दोस्तों इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर और टाइम फ्रेम को यहाँ पर रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको दूसरे चार्ट पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर रहा था इस चीज़ को कि हमारा यहाँ पर जो है दोस्तों ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है। हमारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे थे पिछले कुछ दिन से, कुछ घंटों से, है ना। फाइनली ये ब्रेकआउट हुआ, यानी कि हम यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर एक काइंड ऑफ यहाँ पर कह सकते हैं इस चीज़ को। एंड जैसे ये ब्रेक हुआ, हमारा जो रेजिस्टेंस था 19,400 का, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये रेजिस्टेंस एरिया है। प्राइस यहाँ पर आया एंड यहाँ पर आने के बाद वापस से नीचे बैक आ गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, प्राइस यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करी, वापस नीचे आ गया। एंड यहाँ पर स्टिल प्राइस अपवर्ड बुलिश सेंटीमेंट के अंदर है बिटकॉइन का, जिसके अंदर हम लोग दिस टाइम प्राइस को थोड़ा सा यहाँ पर हम देख सकते हैं 1-2 दिन के अंदर हम लोगों को और अच्छा मूव देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के अंदर, जो कि एक काइंड ऑफ फेक आउट मूव हो सकता है। जिसमें कि BTC का जो प्राइस है दोस्तों, यहाँ से हम लोग मैक्सिमम टू एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल $19,400 का अगेन एरिया, 19,400-500 का। एंड जो हमारा मेजर लिक्विडिटी एरिया है दोस्तों वो है यहाँ पर 19,800 का, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया के हिसाब से
वॉल्यूम एरिया हाई के हिसाब से यहाँ पर हमारा जो मेजर लिक्विडिटी एरिया है 19,800 का है, तो यहाँ तक मैं बीटीसी का मूव एक्सपेक्ट करता हूँ। और जो हमारा डायगोनल ट्रेंड लाइन है दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन को प्राइस रेस्पेक्टेडली काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही है, तो हो सकता है दिस टाइम हम लोग इसको ब्रेक करें, क्योंकि यहीं पर हमारा यहाँ पर फॉलिंग वेज भी है। ये फॉलिंग वेज की ट्रेंड लाइन है। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको चेंज करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ये फॉलिंग वेज बन रही है। एंड यहाँ पर इसके अंदर जस्ट हम इसके करीब ही मूव कर रहे हैं। एंड अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारा जो फॉलिंग वेज है वो सक्सेसफुली प्ले आउट भी हो जाएगा। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर जो लिक्विडिटी ग्रैप के चांसेस हैं दोस्तों, वो भी यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वाला जो मेजर पॉइंट है 19,800 का, जहाँ पर मुझे लगता है लिक्विडिटी ग्रैप हो सकती है। एंड मैक्स टू मैक्स अगर दोस्तों यहाँ पर ये फॉलिंग वेज अच्छे से प्ले आउट हो जाता है, थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पर आ जाता है, तो हम लोग प्राइस के अंदर थोड़ा सा मूव यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो मूव हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, ये मूव है ना, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, हमारा ये जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है 19,300 से लेकर 19,400 के बीच में, तो अभी हम लोग बुलिश नहीं हो सकते। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिटकॉइन के अंदर हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्राइस का क्या एक्शन रहता है एंड क्या वॉल्यूम रहता है उस टाइम जब प्राइस इसको ब्रेक करता है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो वो चीज़ यहाँ पर देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अभी अगर 6 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग थोड़े से टाइम के लिए यहाँ पर बुलिश हैं। एंड अगर मैं 30 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूँ तो प्राइस ने अगेन अपना जो मूविंग एवरेज यहाँ पर 30 डेज़ या 21 डेज़, आप कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, 25 डेज़, 30 डेज़, उन सभी मूविंग एवरेज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है। एंड ऊपर की तरफ अगेन जा रहा है, जो कि साफ साफ बुलिश यहाँ पर प्राइस एक्शन यहाँ पर हमें दिखा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो स्टिल यहाँ पर कंफर्मेशन मिलना बाकी है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, ये स्विंग पैटर्न हमें बन रहा है, यानी कि हमने पहले इसको ब्रेक करा एंड देन अब हम यहाँ पर एक बार फिर से रीटेस्ट के लिए ऊपर की तरफ जाएंगे। एंड पॉसिबल हुआ तो इससे ऊपर वाले टारगेट पर भी हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। अगर हम पैटर्न वाइज देखें, अगर हम यहाँ पर सेंटिमेंट को देखें, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट को देखें, अगर हम यहाँ पर मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट को देखें, तो वो चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा बन रहा है पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया एंड वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो उन सब के हिसाब से यहाँ पर सेंटिमेंट बन रहा है कि हमें यहाँ पर स्विंग रिट्रेसमेंट यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो फाइनल कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि हम लोग यहाँ पर 19,400 जाएंगे ही जाएंगे दोस्तों, जैसे ही हम लोग यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर 19,200 या 19,220 का एरिया ब्रेक करते हैं एंड कैंडल्स के ऊपर क्लोज हो जाती है 19,220 के ऊपर, तो समझ लेना हमारे 80 से 90% चांस हैं प्राइस को यहाँ पर 19,400 जाने के। एंड देन यहाँ पर प्राइस एक्शन अगर हमारा थोड़ा सही रहता है, वॉल्यूम थोड़ा आता है, तो 19,800 भी हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जा सकते हैं। या दोस्तों ये भी हो सकता है कि एक बार में ही ऊपर की तरफ चले जाएं, तो कुछ भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी दोनों में से हो सकती है। एंड दोस्तों इन दी एंड लास्ट में जो कंक्लूजन मिलता है दोस्तों, मुझे क्या लगता है यहाँ पर वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर इसको ब्रेक कर सकते हैं, हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए एटलीस्ट इस एरिया तक आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा ये काफ़ी पुराना कह सकते हैं काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से फॉलिंग वेज है। तो जब कोई बड़े पैटर्न ब्रेक होते हैं तो प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर अग्रेसिव मूड यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर 19,400 भी जा सकते हैं, 19,300 और 20,300, 20,400 भी हम लोग जा सकते हैं। एंड यहाँ से सब लोगों को बुलिश किया जा सकता है, कि सबको ये दिखाया जा सकता है कि हाँ मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया एंड सब लोग यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करता है कि वॉल्यूम हमारा कैसा आता है इस एरिया पर, तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि प्राइस यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। एंड उस टाइप के सेंटीमेंट क्या होंगे वो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है कि हम लोग यहाँ से डंप ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल है, यानी कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल करंटली आप जो पैटर्न देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट होकर इसको फेक आउट किया जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर हमें मिल सकती है। एंड हो सकता है 25 अक्टूबर से लेकर के नवंबर फर्स्ट वीक के बीच में हम लोग को एक अच्छा खासा डंप मिले। और दोस्तों इस बार जो हमें डंप यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला जो हमारा एरिया है, यानी कि 19,800, 19,600 एरिया अगर हमारा दिस टाइम अगर ब्रेकआउट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, मुझे क्या लगता है कि हम लोग इस बार नहीं रुकेंगे 17,500 या 17,800 पर भी ज़्यादा टाइम के लिए। हम लोग यहाँ पर थोड़ा लंबा ड्रॉप यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। सो होपफुली गाइस आपको समझ में आ चुका है इस वीडियो में आपके साथ मैंने क्या शेयर किया है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आप लोग इस पर ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे प्राइस एक्शन पर। तो हमारे बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है। यहाँ पर काफ़ी सारे एनालिसिस अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो का नहीं है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।